अभी कुछ दिन पहले एक महिला ने मुझसे बहस छेड़ दी संस्कार के मुद्दे को लेकर के। उसकी बहस सुनकर मेरी अकल घूम गई। तब मेरी पूर्व धारणाएं भरोसे में बदल गई कि कन्याओं की, महिलाओं की सोचने की क्षमता ही तकरीबन ना के बराबर होती है। पहले तो केवल मैं यही मानता था कि किसी व्यक्ति ने यूं ही बोल दिया होगा, अब तो यकीन हो गया कि यही सत्य है। संस्कार क्या है उसको स्वयं को कुछ नहीं पता और संस्कार पर बहस करे जा रही है। संस्कार किस बात का? दिखावा करना कोई संस्कार नहीं होता। दिखावा दिखावा है, वह ढोंग है, आडंबर है, छलावा है। संस्कार एक गुण है। गुण का स्वीकार करना संस्कार है। गुण का अभ्यास करना संस्कार है, संस्करण है। जैसे अन्न पकाया जाता है वैसे व्यक्ति के चरित्र को पकाया जाता है, तपाया जाता है। तब उसमें परिवर्तन आकर के जो बदलाव आता है उसे संस्करण कहते हैं और उस बदलाव को संस्कार कहते हैं। जिस गुण को डाला जाए वह संस्कार है। जैसे साहस संस्कार है। डरपोक व्यक्ति साहस करना सीख जाए, पीछे ना हट करके आगे बढ़ना सीख जाए, वह संस्कार है, संस्करण हुआ है। जो चंचल है, अधीर है, वह व्यक्ति थोड़ा ठहराव सीख जाए, धैर्य रखना सीख जाए, वह संस्कार है। चुप रहना या अंदर ही अंदर गुस्से की घुटन करना, ये कोई संस्कार थोड़ी है। क्या ढोंग आडंबर है, हम चुप रहते हैं। क्यों चुप रहते हो? साहस दिखाओ। जहां श्रम की आवश्यकता है, कठोरता में जीने की आवश्यकता है, वहां पे पीछे क्यों रह रहे हो? सरलताएं खोजना कोई अच्छी बात नहीं। सही राह चुनना और उस पर चलने का साहस, सामर्थ्य प्राप्त करना, यह भिन्न बात है। साथ देना, साथ मिलना भिन्न बात है। संस्करण अलग चीज है। खुद का इसमें संस्कारी होना क्या चीज है? कुछ नहीं है। ना तुम में हिम्मत है, ना तुम में साहस है, ना तुम में धैर्य है, ना तुम में प्रगतिशीलता है। अन्य की प्रगति देखकर उसे नीचे दिखाने का यत्न करना, ना कि उसे सहयोग करना। कौन सा अच्छा संस्कार है? ये किस तरह का संस्करण हुआ है? हाँ, यह गुण का आधान हुआ है, यह सत्य है। कि चुगली कर रहे हो तो चुगली करने का अभ्यास करके तुमने चुगली का गुणांतराधान कर दिया, स्वयं में चुगली को अडॉप्ट कर लिया, चुगली को डाल दिया, बुरी आदतों का संस्करण हो गया। सरलताएं खोजना, सरलताएं प्राप्त करना, जहां मन बहल जाए वहीं पे भागना, कठिनताओं से बचना, औरों के श्रम को कुछ न समझना, स्वयं को दूसरों से अधिक समझना, यह भी एक गुण प्राप्त किया है, पर यह अच्छा गुण नहीं। संस्कार तो हुआ है पर यह अच्छा संस्कार नहीं, यह प्रगतिशील संस्कार नहीं। तो ऐसे संस्कार का कोई अर्थ भी नहीं, यह निरर्थक संस्करण हुआ। कदाचित अच्छे संस्कारों का संस्करण नहीं हुआ। अच्छी और बुरी, पसंद आए और ना पसंद आए, वैसे दो तरह की बातें हमेशा रहती है।
उसमें से जो घृणाजनक है, वैसी परिस्थितियों का भी स्वीकार करना सरल कार्य नहीं। उस सरल कार्य को भी धैर्यपूर्वक स्वीकार करना, उस पर मंथन करके आगे बढ़ना, यह भी आवश्यक चीज है। हाल ही में मैंने कुछ एक कॉलेज की छात्राओं से बात करी, जिस बातों को वह अश्लील कहती हैं, वैसी बातों में रोचक रुचि लेकर के बात करती है, किंतु वह यह नहीं जानती कि वह वास्तविकता है, वही सत्य है। वह तो अभी कॉलेज की छात्राएं हैं और उनकी यह आयु भी है कि वही कार्य करना पड़ेगा। आगे जाकर के एक ऐसी आयु आ जाएगी नजदीकी भविष्य में जहां ये कार्य ढंग से संपन्न भी ना होगा और उन्हीं से बच रही है। कोई लड़का है, शायद उसी की आयु या कुछ बड़ी आयु का, जो उससे प्रेम करना चाहता है और वह उसका स्वीकार नहीं करती। यह क्या ढोंग है, जबकि वही बातों में उसको बेहद रुचि है। यह किस तरह का संस्कार है? बात कर रहे हो तो उसका स्वीकार करके बात करो। हंसी ठिठोली में क्या अर्थ है इस बात का? क्या समझदारी है? क्या नाटक लगा रखा है? उस पुरुष के प्रेम को स्वीकार कर लो, तभी तो साहस जन्मेगा। उस अश्लील बात का स्वीकार तभी होगा, तभी उसमें कुछ प्रगतिपूर्ण बात होगी, प्रगतिपूर्ण कार्य होगा। वरना इन्हीं अश्लील सोच की वजह से जो वास्तविक सत्य है, जिसमें कोई भी अनुचित बात नहीं है, वहीं जो बात अत्यंत सुंदरतम है किसी नग्न स्त्री में, आप ही देख लो, शास्त्रों में लिखा है कि कन्या कैसी होनी चाहिए, स्त्री कैसी होनी चाहिए। उसके स्तन, उरु, नितंब, अधर, आंख, दांत, गाल, कपोल, उसके होठ तक का वर्णन है। क्या यह अश्लील बात है? वह बिल्कुल वास्तविक है, यह सत्य है, इसका स्वीकार होना चाहिए। जब यही बात कोई पुरुष किसी स्त्री से आकर्षित होकर के बोल देता है, उसे अश्लील मालूम पड़ती है। मेरी बात कुछ कड़वी लगेगी, पर यह सत्य है। आपको भी वही स्त्री रूपवान लगेगी और स्त्रियां भी अपने को वैसा ही दिखाने का यत्न करती है। लीपा पोती करती है, अपने चेहरे पर लिपस्टिक लगाएगी, पाउडर लगाएगी, काजल लगाएगी आंखों में, अपनी आंखों को और सुंदर बनाने के लिए और दिखाने के लिए लेंस लगाएंगी, ऑपरेशन करवाएंगी आंखों का। क्यों कराना? जब तुम्हें कोई पुरुष अपना प्रेम व्यक्त करे, यह हजम ही नहीं होता, तो क्यों अच्छा दिखना? किसके लिए दिखना? जबकि उसी प्रेम के संदर्भ में अश्लील ढंग से बात करना बड़ा ही रोचकप्रद मालूम होता है। लेकिन जब बात बर्ताव की आती है तो बड़े संस्कारी बनते हो, ऐसे बातों से दूर भगते हो। यह क्या संस्कार हुआ? एक ही बात है, सत्य है, सच है, घुमा फिरा के बतानी पड़ती है। नौटंकियों से उभरने में रुचि नहीं, प्रगति में कोई रुचि नहीं, कार्य करने में कोई रुचि नहीं, अश्लील बातें करके हंसी ठिठोली में अधिक रुचि। यह किस तरह के संस्कार है? ऐसे में उनकी आयु यूं ही बीतती जाती है।
आयु के साथ जैसे ही वृद्धावस्था बढ़ती जाएगी, और हाल ही के समय में तो हाल ये है कि खाना, रहना या पढ़ना, पढ़ाना इतना तनावपूर्ण है। छोटी उम्र में भी आयु बड़ी लगती है। मैं किसी कन्या को या किसी स्त्री को उंगली दिखा के बात नहीं कर रहा, पर उनकी भी शिथिलता बढ़ चुकी है। कदाचित आयु की वजह से होगा, या कुछ एक ऐसे खान पान, आहार विहार की वजह से होगा, मानसिक स्थिति की वजह से होगा, स्वास्थ्य बिगड़ने की वजह से होगा। बढ़ती आयु के साथ जब विवाह हो जाएगा, उसके बाद जब संतान की प्राप्ति करने की यत्न होगा, वही कार्य करना पड़ेगा जिसे वह कुछ वक्त पहले अश्लील घोषित करती थी, जिसकी वह हंसी ठिठोली उड़ा रही थी। उस समय परिस्थिति ये हो जाएगी कि संतान प्राप्ति करना अत्यंत ही कठिन हो जाएगा, संभव ना हो पाएगा। इन्हीं आदतों की वजह से हाल ये भी हो रहा है कि बढ़ती आयु के बाद अपने प्रेमी से नहीं बल्कि पति से विवाह होता है, जिसको पैसे देकर खरीदा गया है। ऐसे पैसे देकर खरीदे गए पति से प्रेम की क्या अपेक्षा, जब उसको वह प्रेम प्राप्त न होगा तो अपने पति के अलावा बाहर के अन्य पुरुषों में प्रेम खोजेगी। आज के समय में जिसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कहा जाता है, जिसे छिपा कर करना पड़ेगा, और ऐसे नौबत लाने में यह कन्या अत्यंत ही आगे है। इसमें पुरुष का कुछ अधिक दोष नहीं। इसका एक सरल सा उपाय कि प्रेम की आयु में जब कभी प्रेम का अवसर मिले तो उसका स्वीकार कर लेना। वह उनसे ना हुआ, वहां पे वह सरलता खोजती रही। अब प्रेम का पथ किस दिन से सरल होने लगा। लंबे समय तक साथ देना, अधिकांश कठिन परिस्थितियों में ही साथ देना, यही तो प्रेम है, यही सहकार ही तो प्रेम है। जहां पे हंसी ठिठोली से अधिक स्वीकार करना, मत, मंतव्य, अनुभव एक दूसरे से बांटना और उसका स्वीकार करना, यही तो प्रेम की वास्तविक यथार्थता है। तो आजकल की स्त्रियों में यह देखा है कि प्रेम की अपेक्षा है पर करना नहीं है। सरलता हो वहां चला जाना है। पुरुष धनी चाहिए, लेकिन उसका सहयोगी नहीं बनना है, उपभोगी बनना है। फिर चाहे मोटी दहेज देकर ही उससे विवाह करना पड़े। और सरकार है दहेज प्रथा के विरुद्ध है। जब उनकी कन्याएं ही पढ़ लिख के फिर से दहेज देकर के शादी करेगी, विवाह करेगी, क्या करोगे? बेटियों को पढ़ा लिखाना अच्छी बात है, बेटियों को कमाई कराना कुछ एक अनुचित सा मालूम पड़ रहा है। जब बेटियां कमाने लगेंगी तो वो अपने से अधिक कमाने वाले पुरुष की अपेक्षा करेंगी। अधिक मतलब कुछ ज्यादा ही अधिक, तकरीबन 10 गुना। इतना धन कहां से आएगा? इतना धन तो संसार में ना है। जब पुरुष की आमदनी किसी कन्या के हिस्से में चली जाएगी तो एक पुरुष कम कमाएगा, तो उसे एक अच्छे पुरुष से कोई अन्य कन्या विवाह न करेगी। ऐसी परिस्थिति में एक पूरा परिवार भूखा रहेगा। यदि वह कन्या पढ़ लिख कर केवल आमदनी न करती। पढ़ना लिखना अनुचित नहीं,
और जब आमदनी की बात आती है तो कन्याओं का अधिकतर यही होता है कि वह कमा करके अपने पति या अपने परिवार से सहयोग करने के बजाय अपने मौज में, शौक में उड़ा देगी। उसके एक मौज शौक के ये पैसे, यह धन किसी अन्य परिवार के लिए आजीविका बन सकती थी। जबकि पुरुष केवल अपनी स्त्री से प्रेम करता है, धन की अपेक्षा नहीं करता। दहेज मिले तो भी क्या, न मिले तो भी क्या, उसको केवल सहयोग सहकार मिल जाए, उसमें वही खुश है। धैर्य मिल जाए, समर्थन मिल जाए, हौसला मिल जाए, पुरुष के लिए यही पर्याप्त होता है। कुछ समय सुकून के मिल जाए, पुरुष वही खुश हो जाता है।